भारत के इतिहास में कई महान युद्धों का वर्णन मिलता है, जैसे महाभारत, कलिंग युद्ध और पानीपत का युद्ध। इन सभी युद्धों का एक ही उद्देश्य था, धर्म की स्थापना। लेकिन इन प्रसिद्ध युद्धों के बीच एक ऐसा युद्ध भी है जो कम चर्चित है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण है। यह है हरिहर युद्ध। भगवान कृष्ण यानी हरि और भगवान शिव यानी हर के बीच हुआ एक दिव्य संग्राम। यह युद्ध किसी प्रतिस्पर्धा या कटुता का परिणाम नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का प्रतीक था। कथा की शुरुआत होती है बाणासुर से, जो असम के सोनितपुर यानी वर्तमान तेजपुर का शक्तिशाली असुर राजा था। बाणासुर बलि का सबसे बड़ा पुत्र और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वे उसके रक्षक बनेंगे। इस वरदान के कारण बाणासुर अजेय हो गया, लेकिन शक्ति के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। अहंकार के नशे में चूर बाणासुर ने एक दिन भगवान शिव के निवास कैलाश पर आक्रमण कर दिया। इससे भगवान शिव ने क्रोधित होकर उसे चेतावनी दी कि उसका विनाश निकट है। बाणासुर की एक सुंदर पुत्री थी, उषा। एक रात उसने सपने में एक सुंदर राजकुमार को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। अपनी सखी चित्रलेखा को उसने यह स्वप्न बताया। चित्रलेखा, जो जादुई शक्तियों से संपन्न थी, उसने उषा के वर्णन के आधार पर उस राजकुमार का चित्र बनाया। यह राजकुमार कोई और नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों से अनिरुद्ध को द्वारका से सोनितपुर लाकर उषा से मिलवाया। दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम स्वीकार किया। लेकिन जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने उषा को एक किले में आग की दीवारों के बीच कैद कर दिया और अनिरुद्ध को सांपों से बांधकर बंदी बना लिया। जब नारद मुनि ने भगवान कृष्ण को यह बात बताई तो वे क्रोधित हो उठे। बलराम, प्रद्युम्न और 12 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ कृष्ण ने सोनितपुर पर आक्रमण कर दिया। बाणासुर ने भी पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन जब वह भगवान कृष्ण के आगे कमजोर पड़ने लगा तो उसने भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शिव और कृष्ण ने एक दूसरे पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र छोड़े। शिव ने पाशुपतास्त्र चलाया, जिसे कृष्ण ने नारायणास्त्र से निष्क्रिय कर दिया। युद्ध और भी भीषण हो गया जब शिव ने अपना प्रचंड रूप, 3 सिर और 3 पैरों वाले महेश्वरी ज्वर को प्रकट किया, लेकिन कृष्ण ने अपने आध्यात्मिक बल से इसका भी सामना किया। अंततः भगवान शिव ने महसूस किया कि बाणासुर के अहंकार को समाप्त किए बिना धर्म की स्थापना असंभव है। उन्होंने कृष्ण को सुझाव दिया कि वे जृंभनास्त्र का उपयोग करें। जृंभनास्त्र ने भगवान शिव को एक प्रकार की निद्रा में डाल दिया। इस स्थिति का उपयोग करते हुए कृष्ण ने बाणासुर के 1000 हाथों को काटना शुरू किया। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर का सिर काटने की तैयारी की तो बाणासुर ने पुनः भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव जागे और कृष्ण से बोले, हे प्रभु, बाणासुर मेरा भक्त है। मैंने उसे उसकी रक्षा का वचन दिया था, कृपया उसकी जान बख्श दें। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महादेव, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं बाणासुर को नहीं मार सकता, क्योंकि वह प्रहलाद के वंशज हैं, जिनकी भक्ति का मैं अत्यंत सम्मान करता हूं, लेकिन उसका अहंकार समाप्त करना आवश्यक है। धर्म की स्थापना केवल वध से नहीं, बल्कि अहंकार, घमंड और ईर्ष्या जैसे आंतरिक राक्षसों को समाप्त करके भी की जा सकती है। बाणासुर को जीवन दान दिया जाएगा, लेकिन अब वह केवल 4 भुजाओं के साथ अमर रहेगा। अपना अहंकार समाप्त कर बाणासुर ने भगवान कृष्ण और भगवान शिव के प्रति समर्पण कर दिया। उसने अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया। नवविवाहित जोड़ा स्वर्ण रथ में बैठकर द्वारका लौट गया। बाणासुर ने हिमालय जाकर भगवान शिव की सेवा में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। युद्ध के दौरान रक्तपात इतना अधिक हुआ कि सोनितपुर की भूमि रक्त से लाल हो गई। तभी से यह स्थान तेजपुर कहलाने लगा। यह युद्ध भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच श्रेष्ठता का नहीं था, यह धर्म की स्थापना के लिए था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची विजय केवल बाहरी शत्रुओं को हराने में नहीं, बल्कि भीतर बसे अहंकार, ईर्ष्या और घमंड को समाप्त करने में है। जब हम भगवान की शरण में जाकर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तभी सच्ची विजय प्राप्त होती है। हरिहर युद्ध हमें भक्ति, विनम्रता और धर्म की शक्ति का वास्तविक अर्थ सिखाता है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो हमारे चैनल अनएक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ।